2024 ही नहीं, उससे अगले चुनाव तक मिलेगा मुफ्त राशन। कितना खर्च करेगी सरकार? कोविड के दौर में गरीबों की मदद के लिए शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल और बढ़ाने का ऐलान किया है। इसका मतलब लोगों को 2024 ही नहीं, बल्कि 2029 के चुनाव से पहले तक मुफ्त राशन मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका देश के खजाने पर कितना बोझ आएगा? मौजूदा समय में ये योजना दिसंबर 2023 तक लागू है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 5 साल और बढ़ाने की घोषणा की है। इस तरह ये योजना दिसंबर 2028 तक लागू रहेगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस बीच देश में 2024 का आम चुनाव निपट जाएगा, जबकि 2029 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक ये योजना जारी रहेगी। आखिर कितना पैसा होगा खर्च? अगर सरकार इस योजना को दिसंबर 2028 तक लागू रखती है तो इसके लिए सरकार को हर साल 400 लाख टन से ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाएगा। अप्रैल 2020 में जब ये योजना शुरू की गई थी, तब से दिसंबर 2022 तक इस योजना पर सरकार ने कुल 3.91 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस लिहाज से देखा जाए तो सरकार ने इस पर हर साल करीब 1.30 से 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस तरह अगले 5 साल में इस योजना पर सरकार को करीब 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करना होगा। लेकिन खर्च का ये अनुमान मौजूदा भाव पर है। अगर अनाज की कीमत बढ़ती है, जो बढ़ना तय है, तब ये खर्च और अधिक होगा। अनाज की सप्लाई भी एक चुनौती। मुफ्त राशन योजना के लिए अनाज की सप्लाई कर पाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। सरकार हर साल किसानों से गेहूं और धान की खरीद के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है, लेकिन बीते 2 वर्षों में खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। इस वजह से सरकार के गोदामों में चावल और गेहूं का सीमित स्टॉक है। इस साल 1 अक्टूबर तक सरकारी गोदामों में कुल गेहूं स्टॉक 240 लाख टन दर्ज किया गया। वहीं चावल का स्टॉक 222 लाख टन है। इसमें सरकार का स्ट्रैटेजिक जरूरत का खाद्यान्न स्टॉक भी शामिल है, यानी बहुत ज्यादा मजबूरी होने पर ही सरकार इस स्टॉक को जारी कर सकती है। वहीं बाजार में महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी सरकार खुले बाजार में गेहूं और चावल की सेल करने के लिए इस स्टॉक को रखती है। जबकि इस साल किसानों से चावल की खरीद पिछले साल के मुकाबले कम रही है। ऐसे में फ्री राशन की सप्लाई के लिए सरकार के पास गेहूं और चावल की किल्लत हो सकती है।